सदारत के तीसरे रोज ही डोनाल्ड ट्रंप ने 12 एशियाई मुल्कों के तिजारती इत्तेहाद ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पार्टनरशिप से अमेरिका को अलहदा करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड का हिस्सा भी न रहा और ईरान के साथ जौहरी मुआहदा भी खत्म कर दिया गया। इत्तेहादियों की जानिब सदर ट्रंप का रवैया सख्त रहा। अपने सियासी हरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेन जैसे इत्तेहादी पर दबाव का नतीजा सदर के मुआवजे की सूरत में निकला। दूसरी जानिब रूस पर अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के शवाहिद रद्द करते रहे और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की, जबकि शिमाली कोरिया के सदर से एक नहीं 2 तारीखी मुलाकातें की जो बेनतीजा रहीं। I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. कई दहाइयों पुरानी अमरीकी पॉलिसी बदलते हुए सदर ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत भी तस्लीम कर लिया, मगर अमन के लिए कोई मंसूबा अब तक पेश नहीं कर सके। शाम से अचानक फौजी वापस बुलाने का ट्विटर पर ऐलान करके सदर ट्रंप ने अपने ही जनरल्स और इत्तेहादियों को हैरान और परेशान कर दिया। We have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home. अफगानिस्तान में अमन के लिए साल भर से जारी मुज़ाकरात अचानक मनसूख और फिर बहाल कर दिए और तीसरे साल का इख्तिताम किया ईरान की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के साथ, जिसने खित्ते को एक नए बहरान में धकेल दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो 3000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिए गए, लेकिन साथ ही सदर ट्रंप ने दोस्ती का पैगाम भी भेजा। To the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. पाकिस्तान की बात करें तो कई मरतबा ट्विटर पर पाकिस्तान को सदर ट्रंप ने नाकाबिल भरोसा तो करार दिया, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का व्हाइट हाउस में पुरजोश इस्तकबाल भी किया। कश्मीर के मौजू पर सालिसी की पेशकश ने एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ कंफ्यूजन भी पैदा कर दी।